दरभंगा में वक्फ बिल के खिलाफ उबाल, हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। वक्फ बिल को लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अलविदा की नमाज के दौरान दरभंगा में हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इस बिल को साजिश करार देते हुए इसे मुसलमानों की संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर हमला बताया। शहर की पुरानी मुसफ़ी मस्जिद समेत दरभंगा की लगभग सभी मस्जिदों में यह विरोध देखने को मिला। मस्जिद के इमाम अबरारुल हक नदवी ने इस मौके पर कहा, यह बिल हमारी धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर सीधा हमला है। हमें अपनी पहचान और हक की रक्षा के लिए एकजुट रहना होगा। इस विरोध प्रदर्शन में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। नमाज के बाद लोगों ने काली पट्टी दिखाकर अपनी नाराजगी जताई और बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने की सोची समझी चाल है। हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे और हर स्तर पर विरोध जारी रखेंगे। प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कांग्रेस नेता सरफराज अनवर ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, सरकार की मंशा साफ नहीं है। यह बिल मुसलमानों के जमीनों और धार्मिक स्थलों को छीनने की कोशिश है। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार वक्फ की जमीन और मस्जिदों को निशाना बना रही है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमारी मस्जिदें और वक्फ की जमीनें हमारी धरोहर है। हम इन्हें किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देंगे। दरभंगा ही नहीं बल्कि देश भर की मस्जिदों में यह विरोध तेजी से फैल रहा है। लोगों ने साफ कर दिया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जनता की आवाज सुनेगी या फिर इस बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। पूरे देश की नजर अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल लेकर आई है, उस बिल के तरदीद करने के एहतजाज में हम लोगों ने ये पट्टी बांधी है। इस बिल को वापस लिया जाए। ये काला कानून है और मुसलमानों की वक्फ करदा जायदाद को हुकूमत गसब करना चाहती है। अब ज़रा ये सोचिए, मसलन आज से 500 साल 600 साल पीछे आप जाइए, वहाँ जो हमारे आबा व अजदाद थे, उन्होंने यूं ही ज़मीन को वक्फ कर दिया था कि भाई ये ज़मीन हम कब्रिस्तान के नाम पर दे रहे हैं, मस्जिद के नाम पर दे रहे हैं, ये ईदगाह के नाम पर दे रहे हैं। अब जो कलेक्टर आएंगे, क्योंकि हर ज़िला हर सूबे के कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो सर्वे करें। वो आएंगे, वो आपसे हमसे पूछेंगे कि बताइए कि ये ज़मीन जो वक्फ की गई है मस्जिद के नाम पर या मदरसे या ईदगाह या कब्रिस्तान के नाम पर, इसका कागज़ दिखाइए। तो उस ज़माने में कागज़ के तौर पर लिख कर तो नहीं दिया गया था जिसकी बुनियाद पर वक्फ की जाए। यूँ मुँह से बोल दिया गया था, वक्फ कर दी गई थी। वहाँ हज़ार साल से कब्रिस्तान, वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ ईदगाह है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हुकूमत अपने अंडर में लेना चाहती है। और हुकूमत मुसलमानों से ये वक्फ की जायदाद को छीन कर अपने अंडर लेकर गैर मुस्लिमों के दरमियान इसको तकसीम करने की कोशिश कर रही है। मकसद इनका ये है कि मुसलमानों को किसी तरीके से कमज़ोर किया जा सके, मुसलमानों को दबाया जा सके, इनके हुकूक की पामाली की जा सके। ये जो काली पट्टी बांध कर हम जो नमाज आज अदा किए हैं, आपको पता है कि ये जो सरकार जो है, ये मुसलमान के पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पने में लगी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी सरकारी चीज़ थी, ये सरकार ने सबको तो लूट करके बेच डाला है। अब जो मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के पुरखों की जो प्रॉपर्टी है, उस पर सरकार की निगाह है। और ये सरकार चाहती है कि मुसलमान को किसी तरह कमज़ोर करके उनके पुरखों की प्रॉपर्टी को हम कब्ज़ा कर लें और हिंदुस्तान से इसको भी हम बड़े बड़े पार्टियों के साथ इसको बेच डालें। इसी के एहतजाज में हम लोगों ने आज ये काली पट्टी बांध कर नमाज़ पढ़े हैं। आप कैसे रोकेंगे इस चीज़ को सरकार के? आज तो ये तो हिंदुस्तान के अंदर अक्सर जगहों पे बड़ा एहतजाज हो रहा है। और आज हम लोगों के अभी जो हम लोगों का जो माही मुबारक रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आज अलविदा का जुमा भी था। इस बड़े त्यौहार में हम लोगों ने काली पट्टी बांध कर नमाज़ पढ़े हैं। अगर सरकार इससे वाकिफ़ नहीं होती है और अपने बिल को वापस नहीं लेती है, तो रमज़ान के बाद जिस तरह सीए और एनआरसी में हिंदुस्तान के हर कोने पे शाहीन बाग बना था और भरपूर एहतजाज हुआ था, हम सरकार से को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि रमज़ान के बाद अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो मुसलमान कमज़ोर नहीं है। वो हिंदुस्तान के हर कोने पर शाहीन बाग बनाएगा और धरना प्रदर्शन करेगा, भरपूर एहतजाज करेगा। सरकार को हर हाल में इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हो गया हाफिज़ परवेज़, मोहल्ला पुरानी मुंसफ़ी।
देखिए, जब से 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है तभी से इनका मेन फोकस मुसलमान पे रहा है। आप देख लीजिए, CA/NRC हो, 3 तलाक हो, अभी वक्फ बिल आया है, तो ये लोग असली मुद्दे को छोड़ के, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको छोड़ के लोगों को मन भटकाने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे यहाँ के मुसलमान को परेशान किया जा सके, और जो लोग हैं यहाँ पे जो ज़्यादा जमहूरियत में हैं उनको खुश करने के लिए ये सब कानून लाया जाता है। हम लोगों ने आज जुमा का दिन है, जुम्मतुल विदा है, और ये एहतजाज किया है काली पट्टी बांध के, और मोदी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप रोक कीजिए। क्या नाम है आपका? सरफराज अनवर। कैसे रोकेंगे, आगे की तैयारी क्या रहेगी आपकी? देखिए, हम लोगों के पास जो हम लोगों को जो अधिकार मिला हुआ है, जमहूरी अधिकार है, जिसके हिसाब से हम लोग एक तो अभी एहतजाज किए हैं, और अगर इससे भी मोदी सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और अपना जो अधिकार है उसके लिए बात करेंगे।